अस्सलाम वालेकुम। ज़रा तसव्वुर करें कि अगर आपके गिर्द ऐसा मज़बूत और रोशन हिसार कायम हो जाए जिसके अंदर कोई नज़र बद, कोई जादू, कोई साया, कोई मनफी ताकत दाखिल ही ना हो सके। अगर आप सोते हुए भी महफूज हों, जागते हुए भी, और आपके घर, आपके बच्चे, हत्ता कि आपकी खामोश दुआएं भी एक गैबी हिफाजत में आ जाएं। आज मैं आपको किसी आम वजीफे के बारे में नहीं बताने वाली, बल्कि एक ऐसे बातनी अमल के बारे में बात करने वाली हूँ जो अगर पूरे ज़ब्त, तवज्जो और सब्र के साथ किया जाए तो आम विर्द से निकलकर कामिल रूहानी चिल्ला बन जाता है। ये अमल है या हफीज़ या सलाम का। लेकिन ज़रा रुकिए, ये वही वजीफ़ा नहीं जो आपने कहीं 2-4 मिनट सुनकर या पढ़कर छोड़ दिया हो। यहाँ बात हो रही है मुसलसल 90 दिन की, रोज़ाना 12,500 मर्तबा की, एक ऐसे अमल की जो इंसान के बातिन में हलचल मचा देता है, उसकी रूहानी दीवारें खड़ी कर देता है और उसकी ज़िंदगी के पोशीदा ज़ावियों को आहिस्ता आहिस्ता खोल देता है। जब कोई शख्स इस अमल की नीयत बांधता है तो सबसे पहले उसे ये समझ लेना चाहिए कि ये महज अल्फाज का विर्द नहीं, बल्कि हिफाजत और सलामती के दो अजीम इस्माए इलाही से जुड़ने का सफ़र है। या हफीज़ यानी वो ज़ात जो हर चीज़ की कामिल हिफाजत फरमाने वाली है, और या सलाम यानी वो ज़ात जिसकी तरफ से सलामती ही सलामती है। जब ये दोनों नाम मुसलसल दिल, ज़ुबान और तवज्जो के साथ पढ़े जाएं, तो इंसान खुद को एक ऐसे दायरे में पाता है जहां खौफ, अदम तहफ़्फ़ुज़ और बेचैनी आहिस्ता आहिस्ता तहलील होने लगती है। शुरू के दिनों में, ख़ास तौर पर पहले 7 से 10 दिन, अक्सर लोगों को कोई ख़ास कैफ़ियत महसूस नहीं होती। यही वो मरहला होता है जहां बहुत से लोग छोड़ देते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि इन्हीं दिनों में बातिन की सफाई शुरू हो चुकी होती है। जैसे कोई मजबूत किला बनाने से पहले ज़मीन को खोदा जाता है, वैसे ही ये अस्माए मुबारका अंदर छुपी हुई कमज़ोरियों, खौफों और मनफी असरात को हिलाना शुरू कर देते हैं। कुछ लोगों को हल्की सी थकन, ऊंघ या दिल में बेवजह बोझ महसूस हो सकता है, और यही वो वक्त होता है जब सब्र सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं और अमल 40 दिन के करीब पहुंचता है, एक नया मरहला शुरू होता है। ख्वाबों में तब्दीली आने लगती है। बाज़ औक़ात ख्वाब ज़्यादा वाज़े हो जाते हैं, बाज़ औक़ात बार बार एक ही तरह के इशारे दिखाई देते हैं। कोई अपना आप किसी रोशन जगह पर देखता है, कोई किसी से हिफाजत की बात सुनता है, और किसी को यूं लगता है जैसे कोई उसके इर्द गिर्द पहरा दे रहा हो। ये सब इस बात की अलामत होती है कि या हफीज़ का नूर अपना काम शुरू कर चुका है और बातिन में गैबी पहचान बेदार हो रही है। 50 से 60 दिन के दरमियान एक और गहरा असर ज़ाहिर होता है। इस मरहले पर इंसान को बाज़ लोगों की नीयत, बाज़ जगहों की फ़िज़ा और बाज़ बातों के पीछे छुपी हकीकत महसूस होने लगती है। ये कोई फ़िल्मी कश्फ नहीं होता, बल्कि दिल के अंदर एक वाज़ेह सा इशारा पैदा होता है कि कहाँ खैर है और कहाँ शर। बहुत से लोग इस मरहले पर ये भी महसूस करते हैं कि जो चीज़ें पहले नुकसान दे रही थीं, वो खुद ब खुद ज़िंदगी से निकलने लगती हैं। झगड़े कम होने लगते हैं, गैर ज़रूरी ताल्लुकात टूटने लगते हैं, और दिल में एक अजीब सा सुकून उतरने लगता है। जब ये अमल पूरे 90 दिन तक मुकम्मल हो जाता है, तो इसके असरात सिर्फ इंसान तक महदूद नहीं रहते। इसके घर का माहौल बदलने लगता है। जो घर पहले बेसुकूनी का शिकार था, वहाँ नरमी और सुकून आने लगता है। बच्चे जो बिला वजह डरते थे या बीमार रहते थे, उनमें बेहतरी महसूस होने लगती है। ये सब इस नूरानी हिसार का नतीजा होता है जो या हफीज़ और या सलाम के मुसलसल जिक्र से कायम हो चुका होता है। इस हिसार की खास बात ये होती है कि ये सिर्फ पढ़ने वाले को ही नहीं, बल्कि इसके इर्द गिर्द रहने वालों को भी अपनी लपेट में ले लेता है। इसी दौरान या सलाम के असरात रिज़्क़ के दरवाज़ों पर ज़ाहिर होना शुरू होते हैं। बाज़ लोगों के लिए अचानक ऐसे मौक़े पैदा होते हैं जिनका उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होता। कहीं से रुका हुआ पैसा मिल जाता है, कहीं से नया ज़रिया खुल जाता है, या ज़िंदगी में सहूलतें बढ़ने लगती हैं। ये सब किसी जादुई तरीके से नहीं, बल्कि इसलिए होता है कि जब दिल और ज़हन सलामती में आ जाते हैं तो इंसान के फ़ैसले दुरुस्त होने लगते हैं और अल्लाह की तरफ से आसानियाँ खुद रास्ता बना लेती हैं।
90 दिन کے بعد ایک اور اہم کیفیت سامنے آتی ہے اور وہ ہے حفاظت کے ساتھ شفا کی طاقت۔ اس عمل کو کرنے والا اگر کسی بیمار پر دم کرے تو اس کا دم محفوظ ہوتا ہے، یعنی اگر کسی بیماری کے پیچھے کوئی منفی اثر یا دشمن قوت ہو تو وہ پلٹ کر نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ یا حفیظ کا خاص اثر ہے کہ عمل کرنے والا خود بھی محفوظ رہتا ہے اور اس کا عمل بھی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ عمل ہر ایک کے لیے نہیں بلکہ صرف ان لوگوں کے لیے مناسب ہے جو ذمہ داری اور احتیاط کے ساتھ اسے کریں۔ بعض لوگوں کو اس 90 دن کے دوران جسم میں بوجھ، کندھوں میں درد یا دل کی دھڑکن میں فرق محسوس ہو سکتا ہے۔ اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ اکثر اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ اندرونی رکاوٹیں ٹوٹ رہی ہیں اور حصار مضبوط ہو رہا ہے۔ اسی طرح اگر خوابوں کی تعداد بڑھ جائے یا نیند کے فوراً بعد کچھ یاد آنے لگے تو یہ بھی اسی عمل کا حصہ ہوتا ہے۔ اصل شرط یہ ہے کہ انسان خوف زدہ نہ ہو اور ذکر کو چھوڑے نہیں۔ 90 دن مکمل ہونے کے بعد اگر آپ روزانہ صرف 313 مرتبہ یا حفیظ یا سلام پڑھتے رہیں تو یہ حصار قائم رہتا ہے۔ یہ ایسے ہے جیسے ایک مضبوط قلعہ بننے کے بعد اس کی روزانہ نگرانی کی جائے۔ اس سے وہ طاقت، وہ حفاظت اور وہ سکون زندہ رہتا ہے جو اس چلے کے دوران حاصل ہوا ہوتا ہے۔ آخر میں بس ایک بات یاد رکھیں، یہ عمل کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں بلکہ خود کو اور اپنے اہل خانہ کو محفوظ رکھنے کے لیے ہے۔ نیت جتنی صاف ہوگی اثر اتنا ہی گہرا ہوگا۔ اگر یہ ذکر عاجزی، ادب اور اللہ پر مکمل بھروسے کے ساتھ کیا جائے تو یہ واقعی باطنی دروازے کھولنے والا اور دشمن قوتوں کو دور بھگانے والا عمل بن جاتا ہے، اور انسان خود دیکھتا ہے کہ اس کی زندگی میں خوف کی جگہ سلامتی اور بے چینی کی جگہ سکون کیسے آ جاتا ہے۔